नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुरागः इति पाराशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्यविरोधेन इति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलता इति अस्ति एवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम् नास्त्येव तस्मिन् तत्सुखसुखित्वम् कथादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः कथादिषु अनुरागः इति गर्गः पूजादिषु अनुरागः आत्मरत्यविरोधेन कथादिषु अनुरागः इति शाण्डिल्यः कथादिषु अनुरागः आत्मरत्यविरोधेन इति शाण्डिल्यः। महर्षि शाण्डिल्य का ये मानना है कि कथा में रमण के साथ केवल बाह्य में ही रमण हो तो ये अधूरा है। अभी ईश दर्शनम स्वात्मरूपतः ऐसे आता है ना। ईश दर्शनम स्वात्मरूपता है कि स्वात्म दर्शन है? कंफर्म कर लीजिए। स्वात्मरूपता। तो वो जो हमारा इष्ट है, जो हमारे प्रभु हैं, वो अंदर भी दर्शन दें। केवल बाह्य में ही दर्शन हो तो ये महर्षि शाण्डिल्य को स्वीकार्य नहीं है। बाहर तो दर्शन हो, इंद्रिय गोचर तो वो होवें, लेकिन साथ ही जब आंखें बंद हों उस समय भी उनकी छवि दिखनी चाहिए। उस समय भी उनका दर्शन होना चाहिए। सुतीक्ष्ण जी बाहर भी प्रभु की तलाश करते हैं और नेत्र बंद करके बैठते हैं तो वहाँ भी भगवत दर्शन होते हैं। वो भगवत दर्शन सगुण रूप में भी हो सकते हैं और आत्म रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर जब महर्षि शाण्डिल्य कहते हैं कि आत्मरत्य विरोधेन
तो इसमें संतों ने दोनों तरह के अर्थ किए। एक तो नेत्र बंद करने पर जो हमारा इष्ट रूप है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गोस्वामी जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप माता जानकी जी के साथ मेरे हृदय में भी निवास करें। बाहर तो आप लीला कर ही रहे हैं, बाहर तो आप लीला बिहारी हैं, लेकिन हृदय बिहारी भी बन जाइए। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी मांगते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हृदय बिहारी भी बनिए, ताकि आपके दर्शन के लिए हमेशा इंद्रियों की अपेक्षा ना रहे। ये विशेष मांग है, क्योंकि जब जब आपके दर्शन की इच्छा होती है तो इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। जब इंद्रियां उपराम हो जाएं अपने विषय से, तब भी हृदय में आपके दर्शन होवें। ये मांग है। इसको महर्षि सांडिल्य कहते हैं कि पूजा आदि आत्मरमण का विरोधी ना हो। कई बार ऐसा देखा जाता है साधकों में, भक्तों में, कि बाह्यता के प्रति प्रेम हो गया, तो जो हमारे सन्मुख विराजमान विग्रह हैं, प्रभु जी की प्रतिमा हैं, उनके प्रति ऐसा अटूट तो संबंध बन गया कि अब आंख बंद करने की तो वहाँ बात ही नहीं होती है। वो केवल बाहर ही विहरण करें तो ये अभी बात अधूरी है, ऐसा महर्षि सांडिल्य का कहना है। भीष्म पितामह जब सरसैया में थे, उस समय पर भगवान बहाना बना करके तो उनको दर्शन देने के लिए जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि के वो भक्त हैं कि भगवान को लगा कि अब पितामह जी का तो अंतिम समय आ गया है, उत्तरायण शुरू हो गया है, तो इस समय पर उन्हें दर्शन देना चाहिए। लेकिन वो भी थोड़ा सा पर्दा रखते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा, तो उनको लगा कि सीधे सीधे अगर मैं जाऊंगा और ये कह के जाऊंगा कि मैं भीष्म पितामह जी को दर्शन देने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ लोग आक्षेप भी करें कि आप तो दोहरा व्यवहार करते हैं। और भी बहुत सारे लोगों की जान गई है, तो सबको दर्शन देने तो नहीं गए। तो वो महाराज युधिष्ठिर का बहाना बनाते हैं। महाराज युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, अब धर्म सूर्य अस्त होने को है, इसलिए आप चल कर के उनसे कुछ शिक्षा लीजिए। अरे सारे विज्ञान के अधिष्ठान आप स्वयं विराजमान हो, तो और किसी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वहाँ भगवान अपने भक्त को महिमा देना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त भी मुझसे बढ़ कर के हैं। असल में महाराज युधिष्ठिर को मोह हुआ था। जो मोह युद्ध से पूर्व अर्जुन को हुआ था, वैसा ही मोह महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के बाद हुआ। बहुत ग्लानि हुई उनको कि देखो तो भला, एक छोटी सी सत्ता के लिए हमने इतना कुछ कर दिया। जितने अब अपने सगे थे सबको हमने मार डाला। बहुत क्लेश हुआ, बहुत विषाद हुआ उनको। तो एक बार तो यहाँ तक हुआ कि उन्होंने सत्ता लेने से मना कर दिया। बोले कि ऐसी खून से सनी हुई सत्ता मुझे नहीं चाहिए। तो वो सब हुआ।
अब वहाँ पर भी भगवान सीधे उपदेश कर सकते थे, एक को है थोड़ा इसमें, जिस तरह से अर्जुन को किया था, लेकिन बोले कि नहीं, इस बार मैं तो अपने भक्त से उपदेश करवाता हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर से बोले कि आपकी शंकाओं का समाधान तो भीष्म पितामह कर सकते हैं, इसलिए चलिए इसी बहाने भीष्म पितामह जी के दर्शन कर लेंगे और आपका मोह भी निवृत्त हो जाएगा। तो पांचों पांडवों को लेकर के भगवान जाते हैं वहाँ पर, और चूंकि सरसैया में भीष्म पितामह है तो सामने ही खड़े होंगे तभी दिखेंगे। सामने जाकर के भगवान खड़े हो गए। भीष्म पितामह जी ने उनको प्रणाम किया और फिर युधिष्ठिर जी ने तरह तरह के प्रश्न पूछे, प्रश्नों का बहुत ही सटीक ढंग से उत्तर दिया। तो महाभारत में बहुत विस्तार है इसका। बाद में जब उनका उपदेश पूरा हुआ तो भीष्म पितामह बोले कि अब मेरा समय पूरा हुआ, अब मुझे चलना है। भगवान से बोले कि हे भगवान, जब तक मेरा प्राण निकल ना जाए, मेरे प्राणांत ना हो जाए, तब तक आप मेरे सन्मुख खड़े रहना, और ऐसे मुंह लटकाए हुए नहीं खड़े रहना तो मुस्कुराते हुए खड़े रहना। अब आप विचार करो कि निर्निमित्त ही मुस्कुराना पड़े तो आदमी कितनी देर तक मुस्कुराएगा तो लेकिन भक्त की मांग है ऐसी। वहाँ पर भगवान सामने भी विराजमान हैं और थोड़े समय के लिए भीष्म पितामह नेत्र बंद करते हैं। वहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, हृदिस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। बोले कि जो हृदय में स्थित परमात्मा हैं, पहले उनका पूजन करते हैं मानसिक रूप से, और भगवान प्रत्यक्ष सामने विराजमान हैं। मानसिक रूप से पहले वो जो हृदय में उनकी छवि है उनका पूजन करते हैं। हृदिस्थम पूजयामास, हृदय स्थितम। और फिर जो माययोपात्त विग्रह है, जो माया से विग्रह धारण करके सन्मुख प्रत्यक्ष हैं, उनका पूजन करते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों के तो उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। यह आत्मरमण भी है और बाहर भी कृष्ण रमण है। और दूसरा ये है कि चूंकि जिनका हम पूजन करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वो आत्म व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, और ये तो बल्कि उनकी बड़ी महिमा है। भक्त तो यह सुन करके और आनंदित होता है कि देखो तो भला, जिनको मैं मंदिर में पूजता हूँ वही मेरी आत्मा भी है। तो भक्त को ये सुन करके तो बुरा नहीं लगता है, बल्कि अच्छा लगता है कि ओहो, आत्मा बनकर भी वही विराजमान है मैं तो अब तक सोचता था कि वो विग्रह में ही हैं, अब तक सोचता था कि वो केवल लीला के समय ही प्रकट होते हैं। अब पता लगा कि हृदय में भी निरंतर जो स्फुरित हो रहे हैं वो भी मेरे इष्ट ही हैं, मेरे प्रभु ही हैं। तो कभी कभी वो जो बाह्य क्रिया से उपराम होता है तो हृदय में रमण करता है, आत्मरमण करता है। वहाँ पर वो उनकी लीला का दर्शन करता है। हृदय में उनकी लीला किस तरह से हो रही है, तो जितनी भी सद्वृत्तियाँ प्रकट हो रही हैं, जितने भी हृदय से सद्गुण प्रकट हो रहे हैं, जो शाश्वत जीवन मूल्य प्रकट हो रहे हैं, वो भगवान की लीला है, उनकी विभूति है। ऐसा है जैसे कि कोई अगर कष्ट में पड़ा हुआ हो
तो उसके कष्ट को देख करके हमारे हृदय में संवेदना जागती है। ठीक है ना। संवेदना का मतलब क्या होता है? जो वेदना उसको हो रही है तो ऐसा लगने लगता है कि मानो मुझे भी वो वेदना हो रही है। इसको बोलते हैं संवेदना। और इसीलिए जब संवेदना जागती है तो उसकी सहायता करने की इच्छा जागती है, क्योंकि अब उसके कष्ट को देख करके कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो कष्ट का भाव आने लगा है, तो उसका कष्ट निकल जाएगा तो हमारे हृदय का भी कष्ट निकल जाएगा। ये जो संवेदना है, ये भाव कहाँ से जागा? जो प्रभु उसके हृदय में बैठे हुए हैं वही प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। जिस वेदना की अनुभूति वहाँ हो रही है वही संवेदना की अनुभूति भीतर होने लगती है। तो जो भी शाश्वत जीवन मूल्य हृदय में प्रकट होते हैं, ये आत्मा का वैभव है, उनकी लीला है। तो इसलिए उन लीलाओं में भी वो रमण करता है। आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्यः। नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप भक्ति के विषय में क्या कहते हैं? आपकी दृष्टि में जिसका निश्चय दृढ़ हो गया उसका जीवन कैसा है? तो कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता। सबसे पहला काम तो उसने ये किया है कि उसने अपने शरीर को उनके प्रति न्यौछावर कर दिया। ये उसका पहला काम हुआ। चूंकि समस्त बाह्य व्यवहार शरीर को ही केंद्र में रख के हो रहे हैं, इसलिए उसने अपने शरीर को ही उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। और एक बार जब वो समर्पण हो गया तो उससे होने वाली समस्त क्रियाएं फिर उनके इशारे पर ही होंगी। ठीक है ना। तो अपने आप को उनका गुलाम बना दिया। आप देखिए, वैसे भी हम समाज में देखते हैं कई लोग होते हैं जो अपने आप को समाज सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक है। कोई देश सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, कोई अपने परिजनों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं, कोई धन के लिए समर्पित कर देते हैं, कोई अपने वासनाओं के लिए समर्पित कर देते हैं। माने गुलामी तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, चाहे वो वासना की गुलामी हो रही हो, इच्छा की गुलामी हो रही हो। तो जबकि यह एक सत्य है, तो इस सत्य को पहचानते हुए उसको लगता है कि अब गुलामी ही करना है, तो फिर ऐसा बड़ा मालिक खोजना चाहिए जो कि गुलाम बना के रखने में आनंदित न होता हो, बल्कि उनका वैभव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि जो उनका गुलाम बनता है वो कहते हैं अब तुम मेरे बगल वाली सीट में बैठोगे, तुम्हें मैं अपने से नीचे वाली सीट में नहीं बैठने दूंगा। तो ऐसा मालिक मिले तो बात बने। तो ऐसे ही सद्गुरु भी होते हैं। सद्गुरु भी अपने शिष्य को हमेशा नौकर बना करके नहीं रखते हैं, वो अपने शिष्य को भी गुरु बना देते हैं। ठीक है। ऐसे मालिक की सेवा करने में जो आनंद है वो अलौकिक है, अद्भुत है। तो जो सायुज्य आदि मुक्तियां होती हैं ना, उनके विषय में ऐसा सुना जाता है, सालोक्य मुक्ति है, सार्ष्टी मुक्ति है। तो ऐसा सुना जाता है कि जो उनके लोक में जाता है तो वो भी चतुर्भुज हो जाता है, चतुर्भुजधारी हो। मानो कि चतुर्भुज भगवान के लोक में गया, वैकुंठ में गया,
तो जो ऐश्वर्य भगवान का है उसी ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है वो। उसके लिए एक और ही वैकुंठ का निर्माण कर दिया जाता है, ऐसा है। तो उसने अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया, ये नारद जी का मानना है। और एक बार जब उनके प्रति समर्पण हो गया, उनसे वात्सल्य प्राप्त होने लगा, तो फिर वो वात्सल्य की, अच्छा इसमें देखिए, जब भक्त अपने आप को समर्पित करता है ना, तो उस समर्पण को पुष्ट करने के लिए वहाँ से कृपा की वर्षा होती है। उन्हें हम किसी मालिक के प्रति समर्पित हुए हों और मालिक के आँखों में हमारे प्रति प्रेम का भाव न जगे, तो उस समर्पण में पुष्टि नहीं हो पाती है। जैसे जैसे हम उनके नज़दीक जाते हैं, वैसे वैसे उनकी आँखों में हमारे प्रति वात्सल्य का, प्रेम का भाव जगने लगता है, और वही फिर हमें आकर्षित करता है। वहाँ से निर्झरित होने वाला प्रेम हमारे मन को खींचता है। यह तो एक सच्चाई है कि प्रेम के बिना तो किसी का जीवन चलता नहीं है। एक जगह पर एक संत प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब तुम उनको याद करते हो ना, तो ये याद जब तुम करते हो तो ये याद ट्रैवलिंग करता है, भगवान के पास जाता है, और वहाँ से फिर लौट के आता है तो उल्टा हो जाता है। याद का उल्टा ये बोले हो कि जब जब तुम याद करोगे तब तक वहाँ से वो तुरंत ही तो प्रतिक्रिया होगी, दया के रूप में वो वापस आ जाएगा। तुम्हारे याद को वो तो अपने पास संजो के नहीं रखते हैं, वो तुरंत ही दया करके लौटा देते हैं, दया के रूप में लौटा देते हैं। तो ये कहते हैं उनके विस्मरण से परम व्याकुल होता है वो। असल में जब कहीं से अत्यंत आनंद की, निरायास आनंद की वर्षा होने लगती है ना, तो वह आनंद की छोटी सी रुकावट भी उसको विचलित करती है, ऐसा है। तदर्पित अखिलाचारता, इसके विषय में ये जो प्रसंग है, तो रामचरितमानस में जो महर्षि वाल्मीकि भक्त की जो रहनी बताते हैं, वो बिल्कुल इस सिद्धांत का तो प्रत्यक्ष रूप है। तो अयोध्या कांड में जब भगवान ने पूछा कि आप मुझे रहने का स्थान बताइए, तो जो महर्षि वाल्मीकि 14 स्थान बताते हैं, वो स्थान असल में एक समर्पित हुए भक्त की रहनी है। अगर कोई ये जानने का इच्छुक हो कि कोई भक्त इस सूत्र को कैसे जीता है, नारद जी ने जो सूत्र बताया है, इस सूत्र को कोई भक्त किस तरह से जीता है, उसकी रहनी किस तरह की होती है, तो उसको फिर ये प्रसंग देखना चाहिए। अयोध्या कांड का 126 दोहे के बाद का प्रसंग है। जिनके पास में ग्रंथ हो वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं और फिर एक भक्त की रहनी बताते हैं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुसुकाने, बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमित रस बोरी। फिर बोले कि हे भगवान, अब मैं आपको घर बता रहा हूँ, आपका ठिकाना बता रहा हूँ, कहाँ आपको रहना चाहिए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सी लखन समेता। और वहाँ आप अकेले मत रहना, ठीक है। तो जानकी जी को भी साथ में लिए रहना और लखन लाल जी को भी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर होय न पूरे।
तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। तो वो सारी ही इंद्रियों के व्यवहार का वर्णन करते हैं। वो सुनता भी है तो क्या सुनता है, भगवत कथा के अलावा और कोई वार्ता हो रही होती है तो उसको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो उपकरण लालायित रहते हैं उनकी कथा, उनके स्वरूप, उनके याथात्म्य को श्रवण करने के लिए। आँख खुलती हैं तो उनको लगता है कि प्रभु दर्शन होना चाहिए। लोचन चातक जिन करी राखे, चातक की तरह से, जैसे चातक तो वर्षा में जो एक विशेष बूंद गिरती है उसके लिए लालायित होता है, ऐसे ही वो नेत्र उसके भगवत दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। फिर बोले कि जो नासिका है उसको भी सुगंध चाहिए, हर इंद्रिय को अपना अपना विषय चाहिए। तो कहते हैं कि सुगंध तो लेती है वो, लेकिन सुगंध उस अगरबत्ती का लेती है जो प्रभु के लिए समर्पित की जा चुकी है। तो जब प्रभु के लिए वो कोई भी सुगंधी द्रव्य समर्पित करता है तो निश्चित रूप से वो भक्त को भी प्राप्त होती है। तो कहते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नितनासा। तो यहाँ पर ये जो पूरा वर्णन हुआ है तो आप देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ये नहीं कहते हैं कि उसने अपने इंद्रियों को उपराम कर लिया है, बल्कि समस्त इंद्रियों के व्यवहार का वर्णन, समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय का भोग कर रही हैं। प्रायः हम यही सुनते हैं कि भक्त को संयमी होना चाहिए, भक्त को इंद्रियों पर वश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन हुआ उसमें एक एक इंद्रिय अपने विषय में जाती है। अंतर केवल ये हो गया कि वो विषय अब साधारण विषय नहीं रहे, वो सारे के सारे विषय भगवत संबंधी हो गए। तो अगर एक वाक्य में भक्त की पहचान करनी हो तो वो ऐसे करेंगे कि जो भगवत संबंधी विषयों का सेवन करता है। विषय सेवन के बिना तो रहेगा नहीं, उस सेवन तो करता है लेकिन वो भगवत संबंधी विषयों का सेवन करता है। वो है तदर्पिता खिलाचारता, जैसा भोग होगा उसके अनुसार ही कर्म भी होगा। नारद जी से किसी ने पूछा कि नारद जी इसका कोई दृष्टांत है क्या, ऐसा कहीं आपने देखा है, ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है? तो नारद जी ने कहा हाँ देखा है। बड़े साधारण से गांव की ग्वालिने हैं, अब किसी बड़े राजमहल में रहने वाले किसी का नाम नहीं लिया। बोले कि यथा ब्रज गोपिका नाम। अब ये जो ब्रज की गोपिकाएं हैं तो इनके विषय में तो हालांकि कथाओं में बार बार सुना गया, सुनते हैं तो, लेकिन उनका व्यवहार देखिए, वो इस सूत्र में कैसे निबद्ध होती हैं ये देखिए आप। तो गोपियों की जो दिनचर्या है वो विवाहिता भी हैं, अविवाहिता भी हैं, अपने गृहस्थ जीवन में रहती हैं वो। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमने ऐसा भक्त संतों से सुना, ब्रज के संतों से सुना, बोले कि देखो उनकी रहनी किस तरह की रहती है। वो सुबह से उठ कर के तो अपने घर की सफाई करती हैं, घर को लीपती हैं, झाड़ू लगाती हैं, गली में भी, द्वार में भी, बाहर भी पूरी सफाई करते हैं। सुबह से उठ करके वो सफाई में लग जाती है। अच्छा, जब वो सफाई करती है तो सफाई करते हुए उसके मन में भाव ये है कि अभी अभी भोर होने वाली है और कन्हैया तो इस रास्ते से गायें लेके निकलेंगे। यदि हमारा घर स्वच्छ रहा तो हो सकता है कि उनकी इच्छा हो जाए कि चलो थोड़ी देर बैठ लेते हैं, ठीक है ना।
तो वो सुबह से जो उसका झाड़ू लगाना है, बुहारी करना है, लिपाई करना है, वो सब अपने कृष्ण को केंद्र में रख करके। अच्छा, अब जब वो ऐसा करती है तो बाहर किसी से प्रकट नहीं करती है। तो उनकी सासू जी को लगता है कि देखो कितनी अच्छी बहू मिली है हमको। तो सुबह से उठ करके तो घर की सफाई करती है, तो सासू जी प्रसन्न है, पतिदेव भी प्रसन्न है कि देखो इसको घर का कितना ख्याल है, मेरे माता पिता का कितना ख्याल है, किसी से कुछ काम नहीं करवाती, खुद ही करती है। तो वो भी प्रसन्न है, ससुर जी भी प्रसन्न है, तो घर का हर व्यक्ति प्रसन्न है। लेकिन उसके हृदय में इतना जो कुछ किया, उस सब के केंद्र में प्रभु हैं। तो जो प्रभु का भक्त है वो किसी को अप्रसन्न करके भक्त नहीं होता है। माने उसकी भक्ति का स्वरूप ऐसा होता है, उसकी रहनी ऐसी हो जाती है जिसमें उसके आसपास के लोग भी प्रसन्न रहते हैं। वो सबकी सेवा करती है तो सब प्रसन्न है, लेकिन हृदय में कृष्ण रमण हो रहा है। तो बोले कि भक्ति की ऐसी रहनी हो कि हृदय में तो भगवत रमण हो रहा हो, बाहर सेवा हो रही हो। और उनकी भक्ति में वैशिष्ट्य क्या है कि किसी को ये भनक भी नहीं लगती है कि ये भगवत रमण कर रही है। उन सबको यही लगता है कि ये तो हमारी सेवा ही कर रही है। इसलिए गोपियों को यहाँ पर दृष्टांत के रूप में रखा। अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक भक्त हुए हैं, लेकिन भक्ति की गोपनीयता बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, ये तो बहुत विरले ऐसे भक्त होते हैं। नहीं तो प्रायः भक्त भक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। तो वो कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। फिर नारद जी बोले कि ये जो भक्ति है ना, इस भक्ति में भगवान के याथात्म्य ज्ञान का तो विस्मरण नहीं होना चाहिए। अगला जो सूत्र है देखिए, तत्रापि, तत्रापि का अर्थ है उन गोपियों में। ये तत्र शब्द उन गोपियों के लिए है। कहते हैं कि उन गोपियों में तत्र अपि न अपवादः, उनके ऊपर कलंक नहीं। अपवाद शब्द का अर्थ होता है कलंक, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपवाद शब्द है उसका अर्थ है कलंक। तो कहते हैं कि उनके हृदय में कलंक नहीं है। किस चीज का कलंक नहीं है? तो विस्मृति रूप कलंक नहीं है। यहां पर अपवाद का स्वरूप बताते हैं विस्मृति, मानो कि विस्मृति ही कलंक है। तो नारद जी कहते हैं कि जिनका मैंने दृष्टांत दिया है उनके हृदय में विस्मृति रूप कलंक नहीं है। किसकी विस्मृति है? तो महात्मिक ज्ञान विस्मृति है। भगवान का जो महात्म्य है, भगवान की जो महिमा है, उसके ज्ञान की विस्मृति नहीं है। ठीक है ना। अब ये जो महात्म्य है इसके तो दो रूप होते हैं, जैसा कि संतों से सुना हमने। मुख्य तो यह है कि भगवान जो आत्म रूप हैं, उनका जो तात्विक स्वरूप है उसका भी ज्ञान है उनको, और साथ ही साथ ये केवल एक साधारण बालक है ऐसी बुद्धि नहीं है। साधारण बालक के रूप में जो अभिव्यक्त हुए हैं, जो हमारे सन्मुख लीला कर रहे हैं, वो सर्वात्मा भी हैं, सर्वशक्ति भी हैं, नित्य सर्वज्ञ भी हैं।
ठीक है, ईश्वर भी हैं, ये इसको बोलते हैं महात्म्य। अभी हम लोग उपनिषद में जिस महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, तो इस महात्म्य का भी उन गोपियों को ज्ञान है। और इस महात्म्य ज्ञान के साथ जब वो भगवान के साथ अटखेलियाँ करती हैं, तो उसमें और रस आता है और उनको इस बात का आनंद होता है कि देखो तो हम जैसी साधारण ग्वालिनों के लिए वो परमात्मा तो हमारे सामने प्रकट हो गया। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक जब भक्ति हो रही है ना, तो उस भक्ति में बड़ी प्रगाढ़ता है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। ये कब कह रही हैं? जिस समय पर वो विरह से जल रही है। अब देखिए ये कैसी अद्भुत भक्त हैं कि एक तरफ वो विरह में पीड़ित हैं और दूसरी तरफ ये भी ज्ञान है कि ये तो हमारे हृदय में हमेशा ही प्रकट हैं। अभी ऐसा संयोग बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अरे भाई, जब वो तुम्हारे हृदय में वर्तमान ही हैं तो विरह कब हुआ? यदि ऐसा भाव हो कि वो तो हमारे अंग संग ही हैं, तो विरह की वेदना कैसी? लेकिन विरह की वेदना भी है और वहाँ पर वो जब विरह और गहराता है तो भगवान को याद करके उनकी लीलाएं करती हैं। कोई कृष्ण बन जाती हैं, कोई राधा बन जाती हैं, कोई तो श्री दामा बन जाती हैं। इस तरह से ये भी स्मृति का एक रूप है। वो स्वयं ही उस लीला को में तो शामिल हो जाती हैं। तो एक तरफ तो विरह भी है, साथ में विरह के साथ साथ इस बात की स्मृति भी है कि भगवान आप हृदय बिहारी भी हो। लेकिन अभी हमें तो बाह्य रमण चाहिए। आत्मरमण तो हमें प्राप्त है, लेकिन अभी हमें बाह्य रमण भी चाहिए, इसलिए विरह है। तो ज्ञान के साथ ही वो लीला हो रही है, ये नारद जी कहते हैं। और बोले कि ये तो गोपियों के दृष्टांत से ये समझाया कि उस स्तर पर पहुंचा हुआ भक्त महात्म्य विस्मृति के साथ नहीं रह सकता है, बल्कि महात्म्य की स्मृति भक्ति में और प्रगाढ़ता ला देती है। और जितने भी इस स्तर के भक्त हुए हैं, सभी भक्तों के जीवन में ऐसा देखा गया। तो कोई एक भक्त संत थे, वो कह रहे थे कि जब वो आंखें खोलता है तो सिया राम में जग दिखाई देता है। माने अब उसको भगवान के दर्शन दोनों तरफ होने लगे। आंखें खोलता है तो जगत रूप में ईश्वर दिखाई देते हैं, आंखें बंद करता है तो आत्म रूप में ईश्वर दिखाई देते हैं। इसलिए अब उसको सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दिखता है। क्या सुंदर रहनी है। माने आंखें खोलता है तो उसको जगत नहीं दिखता, बल्कि जगत रूप में अभिव्यक्त परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए अब उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि आंखें खुली रहेंगी कि बंद रहेंगी, दोनों तरफ ही उनके दर्शन होते हैं। दर्शन की ये स्थिति तो याथात्म्य ज्ञान पूर्वक ही हो सकती है। और नारद जी ने यहाँ पर एक निषेध भी किया, बोले कि यदि याथात्म्य ज्ञान के साथ भक्ति नहीं होगी तो वो जार भक्ति हो जाएगी। तद्विहीनम जाराणामिव, यहाँ पर तत्पद का अर्थ है महात्म्य ज्ञान। महात्म्य ज्ञान विहीनम जाराणाम इव, महात्म्य ज्ञान के बिना जो भक्ति होगी, जो निश्चय होगा, वो जार प्रेम की भांति होगा।
अच्छा, यहाँ पर तो हम महाराज जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो महात्म्य ज्ञान है ना, तो जब प्रभु जी अवतार के रूप में हों, जब अवतरित हों, इस समय मानो कि अभी वर्तमान में वो अवतरित हैं, उस समय पर जो भक्त हैं, अगर उन भक्तों को महात्म्य ज्ञान नहीं है तब भी उनकी भक्ति उसी कोटि की होगी, क्योंकि उस समय जो परमात्मा है वो स्वयं उनके सन्मुख प्रत्यक्ष हैं। तो महात्म्य ज्ञान के बिना भी यदि प्रत्यक्ष वर्तमान प्रभु की भक्ति हो रही है तो फिर प्रभु स्वतः ही उसके हृदय में ज्ञान का प्राकट्य कर देंगे, ज्ञान प्रकट कर देंगे। लेकिन जिस समय पर वो वर्तमान नहीं है, अवतारी रूप में नहीं है, उस समय पर यदि महिमा ज्ञान के साथ भक्ति होगी तो उस भक्ति में विचलन नहीं होगा। अन्यथा महात्म्य ज्ञान के बिना भक्ति होगी ना, तो उसमें विचलन की संभावना है। अरे ये तो बैठे ही रहते हैं मूर्ति में, कहीं भागे थोड़ा जा रहे हैं। आज नहीं तो कल पूजा कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा शैथिल्य हो जाएगा। लेकिन जब उसको ये मालूम हो कि नहीं, यहाँ पर ये जीवंत हैं और ये केवल पाषाण प्रतिमा नहीं है, और ये मेरे हर क्रिया को जानते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं और महात्म्य ज्ञान नहीं है, माने उनकी महिमा का ज्ञान नहीं है, तो वो पूजा एक औपचारिकता हो जाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यापार हो गई। तो अगर उस पुजारी को इस बात का एहसास हो कि ये मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं, मानो कि हम ही पूजा स्थल में बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है कि दूसरे लोग नहीं देखते हैं तो हम कुछ यथा अन्यथा भी कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि दूसरा तो देख नहीं रहा है, वहाँ पर हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन उसको इस महात्म्य का ज्ञान हो कि इनसे नहीं छिपा हुआ है, ये बोलते भले कुछ ना हो, देख सब कुछ रहे हैं, तो फिर वहाँ उसकी जो सेवा होगी, उसकी जो भक्ति होगी, उसमें कोई दोष नहीं आने पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जार प्रेम क्यों कहते हैं, तो उसके लिए अगला सूत्र साथ में जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। जार प्रेम का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं कि नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। तस्मिन् मतलब जार प्रेम में, उस जार प्रेम में उसको सुख देने का भाव नहीं होता है। इसका मतलब जो जार प्रेम नहीं होगा वो कैसा होगा? जो लौकिक प्रेम होता है, लौकिक जो व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करता है, उसके लिए जार प्रेम बोल रहे हैं। आज ये माइक ठीक नहीं है, तो जार प्रेम में सुख हमें चाहिए और वो सुख का निमित्त बनता है। मतलब जिससे हमने प्रेम किया है तो उसको सुख देने के लिए नहीं, बल्कि हमारा प्रेम उसके साथ तब तक रहेगा, उसमें शर्त लगी हुई है, ये प्रेम तभी तक रहेगा जब तक वो हमें सुख देता रहेगा। उसके बाद सामाजिक बंधनों का निर्वहन करना तो ठीक है, वो मजबूरी में करता है आदमी, लेकिन जो प्रेम नाम की चीज़ है वो तो तब तक ही रहेगी जब तक वहाँ से हमें सुख की प्राप्ति होती रहे। इसको बोलते हैं जार प्रेम। इस शर्त में क्या होता है कि प्रेम के टूटने की संभावना बनी रहती है। इसमें दोष कहाँ है उसका परीक्षण करिएगा
कि इस प्रेम में प्रेम के खंडित होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला हमेशा ही हमारे प्रति लायल रहेगा, और लायल रहेगा भी तो हमेशा उसके प्रेम देने में उतनी तीव्रता होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक प्रेम है उसमें क्या स्थिति है कि वो हमें सुख दे ऐसा नहीं, बल्कि हम उसे सुख दे करके सुखी होंगे। तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, ये बड़ा गहरा सूत्र है कि हमें सुख तो चाहिए, लेकिन हमें सुख तब मिलेगा जब पहले वो सुखी हो जाए। तो अब इसमें तो बाल हमारे पाले में है, ठीक है ना। तो हम जब तक सुख देंगे उसको तब तक हमें तो आनंद आता रहेगा। तो अब सुख देने में तो हम हमेशा ही स्वतंत्र हैं, इसमें खंडित होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमेशा ही सुख देने में स्वतंत्र होंगे। जब दूसरा हमें सुख दे रहा होगा तो उसमें तो ये संभावना बनी रहेगी कि कभी दे भी सकता है, कभी नहीं दे सकता। लेकिन हम सुख दें, इसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है, कोई चाह करके भी रुकावट नहीं डाल सकता। अब हमें देना है सो देना है। अच्छा, अब हम किसी को सुख तभी दे सकते हैं जब हमारे हृदय में, अरे भैया जो होगा पास में वही तो देंगे। यदि हम स्वयं ही दरिद्र हों तो दूसरे को क्या देंगे? तो आप देखिए कि अगर ये सुख दे रहा है तो इसका मतलब इसके हृदय में सुख तभी दे रहा है। ऐसा है। तो इससे ये भाव निकला कि ये स्वयं हमेशा सुख से संपन्न होता है, ये व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। तो ये जो गोपियां हैं या जो भी ग्वाल बाल हैं, ये दूसरों की दृष्टि में, लौकिक दृष्टि से चाहे भले ही ग्रामीण होंगी, ग्वालिनें होंगी, लेकिन बहुत संपत्ति है भैया इनके पास में। ताही अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाचना चाहे। बताइए, इनके पास में इतनी संपदा है कि वो समस्त संपदाओं का मालिक तो इनके आंगन में आकर के नाचता है, थोड़े से इनसे सुख पाने के लिए। ये है तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। ये नारद जी ने तो सुख की, वो भक्ति की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया। न तत्रापि महात्म्य विस्मरणम, महात्म्य की स्मृति के साथ तो भक्ति और बढ़ गई है। उसको लगता है कि देखो तो भला मेरा प्रभु ऐसा महिमावान है कि सबके हृदय को अपने वश में किए हुए है, सबके हृदय में विराजमान है, इस सारे जगत का अधिष्ठान बन के बैठा हुआ है। और ऐसा होते हुए भी वो मेरे सन्मुख खड़ा होकर के मुझसे बातें करता है। नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम्। ओम, यहीं तक रखते हैं अभी आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।